वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 15 कंसाइनमेंट अकाउंट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कंसाइनर किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करता है अपनी बुक्स में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंसाइनी कैसे जर्नल एंट्री पास करता है अपनी बुक में, कौन कौन से लेजर प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं, एडवांस पेड बाय कंसाइनी। मतलब अगर कंसाइनी कोई एडवांस पेमेंट करता है कंसाइनर को, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री किस तरीके से दिखाएगा। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है? देखो, अगर आपने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट ही करोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने कंसाइनर अकाउंट को डेबिट किया है। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कंसाइनी का पैसा कम हो रहा है, और पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हमने ये एंट्री की है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी सेल करता है तो क्या एंट्री पास होगी? अगर उसने कैश सेल की है तो आप लिखोगे कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हमने कैश सेल्स लिख दिया। अगर उसने क्रेडिट में सेल किया है, मतलब उधार में सेल की है और अभी तक पैसा नहीं मिला है डेटर्स से, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट हमारे डेबिट में आएंगे और कंसाइनर अकाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा। कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि ये जो सेल का पैसा है किसको जाएगा, कंसाइनर को जाएगा, तो इसलिए वो आपका एक तरह से क्रेडिटर बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट में दिखाया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो जो खर्चे उठाता है उसका पैसा सबसे पहले तो आपको कौन देगा? खर्चे आपने सबसे पहले उठाए, आपको पैसा वापस मिलेगा कंसाइनर से। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अगर आपने बैंक में से खर्चा किया है, बैंक ट्रांजैक्शन करके एक्सपेंसेस उठाए हैं, तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे और ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अगर आपने कैश में खर्चा किया है तो आप कैश अकाउंट दिखाओगे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कंसाइनर अकाउंट डेबिट में क्यों आया? क्योंकि कंसाइनर आपको पैसे वापस करेगा उस खर्चे का, इसीलिए हमने कंसाइनर अकाउंट को डेबिट में डाला है। नेक्स्ट इज कमीशन। कंसाइनी माल बेचेगा तो उसको कमीशन तो मिलेगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि अगेन कंसाइनर आपको पैसे देने वाला है, तो आपको उससे पैसा मिलने वाला है, कंसाइनी को पैसा मिलने वाला है, इसीलिए हमने कंसाइनर अकाउंट को डेबिट किया है। टू कमीशन अकाउंट मैंने क्रेडिट क्यों किया है? ये हमारे लिए इनकम है, मतलब कंसाइनी के लिए इनकम है कमीशन, इसलिए मैंने कमीशन को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट है पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब जैसे ही आपको डेटर्स से पैसा मिल जाएगा, मतलब हमने ऊपर देखा था कि हम क्रेडिट सेल भी करते हैं, मतलब अगर कंसाइनी उधार में सामान बेचता है और आपको उनसे पैसा रिसीव हो जाता है, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस बढ़ा। टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम सेट ऑफ कर रहे हैं। पहले हमने उसको डेबिट किया था, ऊपर वाली में जब हमने सेल करी थी हमने डेबिट किया था, और जैसे ही आपको पैसा मिल जाएगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे ताकि हम उसका अकाउंट कैंसिल कर दें, क्योंकि आपको पैसा रिसीव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ एंट्री है बैड डेट इंकर्ड, पर कोई स्पेशल कमीशन कंसाइनी को नहीं दी जा रही। हमने अलग अलग टाइप की कमीशन के बारे में पढ़ा था, एक नॉर्मल कमीशन होती है और एक स्पेशल कमीशन होती है। अगर बैड डेट होता है, मतलब आपको डेटर से पैसा नहीं मिलता है और आपको कोई स्पेशल कमीशन नहीं मिल रही है, मतलब कंसाइनी को स्पेशल कमीशन नहीं मिल रही है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कंसाइनर अकाउंट को आपने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि भाई अब उसकी जिम्मेदारी, आपको तो स्पेशल कमीशन नहीं मिल रही है, कंसाइनी को स्पेशल कमीशन नहीं मिल रही, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि बैड डेट का जो भी बैड डेट हुआ है उसको बियर करे, ये जिम्मेदारी कंसाइनर की है, इसीलिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट किया है। और टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमें सेट ऑफ करना है, हमें ख़त्म करना है, अब उससे पैसा मिलने वाला है ही नहीं, डेटर्स से पैसा मिलने वाला है नहीं, तो हम उसके अकाउंट को मेंटेन क्यों करें, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने उसे क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट इंकर्ड, पर स्पेशल कमीशन कंसाइनी को मिली है, मतलब स्पेशल कमीशन कंसाइनी को मिलेगी अगर वो बैड डेट का, वो जो भी होता है बैड डेट, वो उसको इंकर्ड करता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम कंसाइनर अकाउंट नहीं लिख रहे हैं डेबिट साइड पे, हम यहाँ बैड डेट लिख रहे हैं। क्यों बैड डेट लिख रहे हैं? क्योंकि कंसाइनी जिम्मेदार है कि भाई डेटर्स से पैसा नहीं मिला, इसीलिए हमने बैड डेट अकाउंट डेबिट किया है।
टू कंसाइनमेंट डेटर्स हमने क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्यों किया, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि हमें डेटर्स के अकाउंट को कैंसिल आउट करना है। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल इन फेवर ऑफ कंसाइनर मेट ऑन ड्यू डेट। जो बिल्स पेएबल अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है कंसाइनर के नाम पे या फिर उसके फेवर पे, वो अगर उसकी ड्यू डेट आ जाती है तो आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज की रिमेंटेंस इन फाइनल सेटलमेंट, मतलब फाइनली जितना आप कंसाइनर को पैसा देते हो, ठीक है, कितना एक्चुअल में कंसाइनर को पैसा मिलेगा। जिस एक्चुअल में पैसा मतलब क्या हुआ, कितनी सेल हुई, उसमें से आप कमीशन माइनस कर लोगे, एक्सपेंसेस माइनस कर लोगे, अपने फाइनल अमाउंट कितना मिल रहा है कंसाइनर को, वो आपको 9th वाली एंट्री में दिखाना है। और उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखते हैं कि कंसाइनी कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है, मतलब कि कौन से लेजर प्रिपेयर करता है। कंसाइनी को केवल 2 ही लेजर बनाने होते हैं। फर्स्ट है कंसाइनर अकाउंट और दूसरा है कमीशन अकाउंट। इन दोनों लेजर को बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्लस हम जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि टॉम दिल्ली का रहने वाला है और उसने एक कंसाइनमेंट सेंड किया है जेरी को। कंसाइनमेंट में क्या भेजा है उसने, जेरी कोलकाता में रहता है और टॉम दिल्ली में रहता है। टॉम ने कंसाइनमेंट भेजा है जेरी को। कंसाइनमेंट में क्या भेजा है उसने, 100 रेडियो भेजे हैं जिसकी इनवॉइस वैल्यू उसने 100 रुपये लगाई है एक रेडियो की। 6 जनवरी 2018 को उसने ये कंसाइनमेंट भेजा था। टॉम ने 1000 रुपये पे किए। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि टॉम कंसाइनर है और जेरी कंसाइनी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। टॉम ने 1000 रुपये भेजे हैं सेम डे उस सामान को भिजवाने के लिए, 100 रेडियो को भिजवाने के लिए टॉम ने 1000 रुपये का खर्चा उठाया है। और कंसाइनी ने 5000 रुपये एडवांस पे किए हैं टॉम को, मतलब कि जेरी ने 5000 रुपये एडवांस पे किए हैं जनवरी 14 को एक बैंक ड्राफ्ट बना के। कंसाइनी को मतलब कि जेरी एंटाइटल्ड है 10% कमीशन के लिए ऑन सेल प्रोसीड, मतलब जितनी भी सेल होगी जेरी को उसका 10% मिलेगा। जैसे ही रिसीव हुआ कंसाइनमेंट जेरी को तो उसने 1000 रुपये फ्रेट के दिए, 500 रुपये उसने गोडाउन के चार्जेस दिए, मतलब टोटल 1500 रुपये का खर्चा हो गया जो कि जेरी ने उठाया है। और इस खर्चे की जिम्मेदारी किसकी है, जेरी ने तो उठा लिया पर वो लाइबल है कि उसको टॉम से पैसा मिल जाएगा, मतलब कि वो 1500 रुपये का खर्चा जो उसने सामान को प्राप्त करने के लिए और गोडाउन में रखने के लिए लिया है, वो खर्चा जो है उसको टॉम से वापस मिल जाएंगे, मतलब 1500 रुपये हमें टॉम से वापस मिल जाएंगे। आगे बढ़ता है। ऑन जनवरी 28 जेरी सेंड एन अकाउंट सेल्स, मतलब अकाउंट सेल्स का मतलब आपको पता है जिसमें वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है कंसाइनी की कितना सेल हुआ, कितने में हुआ। ठीक है। तो जेरी ने 28 जनवरी को अकाउंट सेल भेजा टॉम को और बताया कि उसने रेडियो सेट जो है 200 रुपये का एक बेचा है। ठीक है। और बाकी अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टॉम को दे देता है। जो रिमिट किया था हमने 9th वाला ट्रांजैक्शन देखी थी वो वाली बात हो रही है। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लेजर प्रिपेयर करने हैं इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। सॉरी, ये कंसाइनर नहीं है, कंसाइनी है, मतलब कि हमें जेरी की बुक में बनाना है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पे कंसाइनर नहीं है, कंसाइनी है और हमें जेरी की बुक में अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या बताई थी मैंने, एडवांस पेमेंट की बताई थी कि कंसाइनी जब एडवांस पे करता है, कितना एडवांस दे रहा था, 5000 रुपये एडवांस दे रहा था उसको। एंट्री क्या होगी, टॉम अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया है टॉम अकाउंट को, एक तरह से जब आप किसी को लोन इन एडवांस देते हो तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो इसीलिए हमने टॉम अकाउंट डेबिट किया है। तो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो गया जेरी का, तो हमने 5000 लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस बियर के। देखो खर्चा तो जेरी ने उठाया है 1500 रुपये का, लेकिन वो खर्चा का पैसा वापस मिलेगा हमें कंसाइनर से, इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉम अकाउंट को डेबिट किया है और टू बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि भाई 1500 का खर्चा हुआ है। तो 1500 इस तरीके से लिख दिया। 1000 रुपये इसमें फ्रेट के हैं, 500 रुपये हमारे इसमें गोडाउन में सामान रखवाने के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब कैश सेल्स हो जाती है तो एंट्री क्या होगी, इसमें क्रेडिट सेल है ही नहीं, इसमें सिर्फ कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स होती है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू टॉम अकाउंट, मतलब कि कंसाइनर का नाम आएगा। और कितने की सेल हुई है, 20,000 की। 20,000 कैसे आया, 100 रेडियो उसने भेजे थे, 200 रुपये का उसने एक बेचा है, तो 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जेरी को कमीशन रिसीव होगी। क्वेश्चन में लिखा था कि 10% हमें
कमीशन मिलेगी, कंसाइनी को कमीशन मिलेगी ऑन द सेल प्रोसीड। तो एंट्री क्या होगी, टॉम अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। टॉम अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि टॉम की जिम्मेदारी है कमीशन देने की, इसलिए मैंने डेबिट किया है। कमीशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जेरी के लिए वो एक इनकम है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 2000 आएगा। ये 2000 कैसे आया, क्योंकि 20,000 की टोटल सेल हुई थी, उसका 10% कितना होता है, 2000 रुपये होता है। ठीक है, नेक्स्ट और फाइनल एंट्री क्या होगी कि एक्चुअल में टॉम को कितना पैसा मिलेगा, एक्चुअल में टॉम को पैसा कितना मिलेगा, जो हमने 9th वाली एंट्री बताई थी रेमिटेंस वाली। तो टॉम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,500 आया है। और ये कैसे निकाला मैंने, सेल कितने की हुई थी उसमें से हम कमीशन माइनस कर देंगे, कितने एक्सपेंसेस कंसाइनी ने उठाए हैं, माइनस कर देंगे एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कितने की हुई थी, 20,000 की हुई थी, कमीशन कितने की है, 2,000 की, एक्सपेंसेस कितने थे, 1,500 रुपये के थे, जो कि कंसाइनी ने उठाए हैं, मतलब कि जेरी ने उठाए हैं। और माइनस करेंगे 5,000 रुपये जो कि एडवांस पहले ही कंसाइनी मतलब जेरी दे चुका है। तो कितना बचा, 11,500। यही अमाउंट मैंने यहाँ पे इस एंट्री में शो किया है। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको पीछे बताया कि जो कंसाइनी है केवल 2 ही लेजर प्रिपेयर करता है, एक होता है कंसाइनर अकाउंट, दूसरा होता है कमीशन अकाउंट। सबसे पहले कंसाइनर का लेजर देख लेते हैं, मतलब कि टॉम का कैसे हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। देखिए, डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो भी पैसा आपको कंसाइनर से मिलना है, मतलब टॉम से मिलना है, कौन कौन सा पैसा आपको मिलना है, 1,500 रुपये आपको एक्सपेंसेस के मिलने हैं, जो आपने एडवांस दिया था वो भी आपको मिलना ही है, 5,000 रुपये, कमीशन आपको जो मिलनी है 2,000 रुपये की, और लास्ट में क्या आएगा, वो अमाउंट जो आप एक्चुअल में कंसाइनर को पे करोगे। ठीक है, क्या क्या आएगा डेबिट में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी पैसा आपको कंसाइनर से मिलना है, कौन कौन सा होगा, एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने उठाए हैं, जो एडवांस पे किया था कंसाइनी ने कंसाइनर को, कमीशन जो आपको कंसाइनर से मिलनी है, वो आप डेबिट साइड में दिखाओगे। एक और चीज़ दिखाओगे, कितना एक्चुअल में पैसा कंसाइनर को मिलेगा। और इस केस में हम कितना पैसा दे रहे थे, 11,500 रुपये टॉम को दे रहे थे। ठीक है, हमने डेबिट किया था जर्नल एंट्री में। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आप क्या दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे आपकी सेल्स दिखाई जाएगी, कितने की आपकी सेल्स हुई वो आपकी क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से हम कंसाइनर अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं। कौन प्रिपेयर कर रहा है, ये कंसाइनी प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट लेजर क्या होगा, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कैसे बनाओगे, आप क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो आपकी इनकम है, ठीक है, तो आप इसको इनकम के तौर पे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे 2,000 लिखे, पर बाय टॉम लिखोगे, क्योंकि कमीशन टॉम दे रहा है आपको, कंसाइनर दे रहा है, कंसाइनर की वजह से आपको ये कमीशन मिल रही है और उसकी वजह से कमीशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए मैंने बाय टॉम 2,000 लिखा है। और कमीशन आपके लिए इनकम है तो आप उसको पीएनएल अकाउंट में शिफ्ट करोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो इस केस में कमीशन अकाउंट कहाँ आ रहा है, इस जो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई, क्या है जर्नल एंट्री, फिर से सुनिए, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे कमीशन को 2,000 दिखाऊंगी, पर मैं डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, पीएनएल अकाउंट की वजह से हो रहा है, मतलब मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, तो टू पीएनएल अकाउंट 2,000 आ जाएगा। समझ में आ गया, सबसे पहले आपको कमीशन रिसीव होगी 2,000 की, तब आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, फिर इसी कमीशन को आप पीएनएल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप शिफ्ट कर दोगे, तो टू पीएनएल अकाउंट करके दिखाओगे 2,000 रुपीज़। समझ में आ गया, तो ये 2 लेजर प्रिपेयर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हम डायरेक्टली लेजर में कैसे इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। अभी तक मैंने आपको पीछे जितनी बार भी लेजर प्रिपेयर करना सिखाया है, तो मैं जर्नल एंट्री के थ्रू सिखाती हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि क्यों हम डेबिट कर रहे हैं लेजर को, क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं। पर आपको अगर डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करना हो विदाउट पासिंग द जर्नल एंट्रीज, मतलब जर्नल एंट्री को बिना पास किए आपको लेजर प्रिपेयर करना हो, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, कंसाइनर जो जो लेजर प्रिपेयर करता है पहले वो समझ लेते हैं, और अब हम ये समझेंगे कि डायरेक्टली कैसे पास करें एंट्रीज, मतलब ट्रांजैक्शंस को कैसे डालें लेजर में बिना जर्नल एंट्री को समझे हुए। तो सबसे पहला अकाउंट जो कंसाइनर बनाता है, अब मैं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, जो सबसे पहला लेजर जो कंसाइनर बनाता है वो अकाउंट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट,
जो कि बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करता है जो कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉलो करता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्या होता है कि हम डेबिट साइड में सारे खर्चे दिखाते हैं और क्रेडिट साइड पे हम अपनी सारी इनकम दिखाते हैं। सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट भी ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। हम डेबिट साइड पे सारे खर्चे दिखाएंगे और क्रेडिट साइड पे वो चीज़ें दिखाएंगे जो कि इनकम जनरेट करके देती हो। तो डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी देख लेते हैं। एक्सपेंसेस जो कंसाइनर इंकर्ड कर रहा है, कंसाइन इंकर्ड कर रहा है, मतलब बेसिकली दोनों खर्चा जो है कंसाइनर ही उठाता है। कंसाइनर अपना खर्चा भी डेबिट साइड पे दिखाएगा और जो कंसाइनी ने खर्चा उठाया है वो भी डेबिट साइड पे दिखाएंगे। जो गुड्स हमने कंसाइनी को भेजे हैं वो भी डेबिट होंगे, भाई जो गुड्स है वो भी खर्चा ही हुआ है। ठीक है, कमीशन हमारा खर्चा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का बाद में समझाती हूँ। क्रेडिट साइड पे आप क्या दिखाओगे, सेल्स। मैंने कहा था कि क्रेडिट साइड पे वो आएगी जो आपकी इनकम है, तो सेल्स होगा। गुड्स रिटर्न भी आपकी क्रेडिट साइड पे ही आते हैं, जैसे हम पीएनएल अकाउंट में गुड्स रिटर्न दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे, सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट में भी गुड्स रिटर्न आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट से तो आप प्रॉफिट को डेबिट साइड पे दिखाएंगे, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा लेजर को आप प्रिपेयर करता है कंसाइनर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड पे क्या दिखाओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओगे, क्योंकि हम वो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कंसाइनर जो है ये जो गुड्स हमने कंसाइनमेंट में भेजे हैं उसको वो ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करेगा, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। समझ में आ गया, सिंपल। थर्ड लेजर जो कंसाइनर प्रिपेयर करता है वो है कंसाइनी अकाउंट। क्या प्रिपेयर करता है, कंसाइनी अकाउंट। जैसे अभी हमने कंसाइनर अकाउंट का लेजर देखा था पीछे, जो कि कंसाइनी प्रिपेयर करता है, जैसे उसने टॉम का बनाया था, बस उसका उल्टा ही बनाना है। यहाँ पे हम डेबिट साइड पे सेल दिखाएंगे और हमने कंसाइनर में क्या दिखाया था, क्रेडिट साइड पे सेल दिखाई थी। और यहाँ आप क्रेडिट पे क्या दिखाओगे, जो खर्चे हैं, जो खर्चे हैं जो कि कंसाइनर उठाएगा अपने कंसाइनी के लिए। ठीक है, वो खर्चे हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, जैसे एक्सपेंसेस जो इंकर्ड कंसाइनी ने किए हैं जो कि कंसाइनर उसे वापस करेगा। कमीशन, एडवांस, एक्चुअल पेमेंट कितनी रिसीव हो रही है कंसाइनर को। बात समझ में आ गई। कंसाइनी अकाउंट बिल्कुल उसका उल्टा है जो कि कंसाइनर अकाउंट है। हमने पीछे जो कंसाइनर अकाउंट बनाया था उसमें हमने क्या किया था, क्रेडिट साइड पे हमने सेल दिखाई थी, पर यहाँ आप डेबिट साइड पे सेल दिखाओगे। हमने उसमें डेबिट में क्या दिखाया था, जो खर्चे कंसाइनर उठाने वाला है, जैसे एक्सपेंसेस जो हैं, कमीशन है, एडवांस है और एक्चुअल में कितनी पेमेंट कंसाइनर को मिल रही है, वो हमने उसमें डेबिट में दिखाई थी, पर यहाँ हम क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि ये हम कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइन अकाउंट नहीं बना रहे। आई होप समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कंसाइनी कौन कौन से लेजर बनाता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, कंसाइनर अकाउंट बनाता है। कंसाइनर अकाउंट में डेबिट में क्या दिखाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कंसाइनी उठा रहा है, एडवांस जो पे किया, कमीशन, जो बैलेंस एक्चुअल में कंसाइनर रिसीव करेगा, क्रेडिट साइड में सेल। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया और हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कमीशन अकाउंट। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको डेबिट में पीएनएल अकाउंट दिखाना है, क्योंकि पीएनएल में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी कमीशन एज एन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आप क्रेडिट में क्या दिखाते हो, कंसाइनर का नाम दिखाओगे कि भाई इस कंसाइनर की वजह से हमारी कमीशन हमें रिसीव हो रही है, मतलब ये कंसाइनर जो है हमें कमीशन दे रहा है और हमारा कमीशन क्रेडिट हुआ, इसीलिए क्रेडिट साइड पे हम उसको दिखाएंगे। आई होप समझ में आ गया कैसे लेजर प्रिपेयर होगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 जनवरी 2018 को XYZ कंपनी जो कि कंसाइनर है 50 बॉक्सेस ऑफ ग्लासवेयर जिसकी कॉस्ट 40,000 है, वो ABC कंपनी मतलब कि कंसाइनी को भेजता है। ठीक है, और ABC कंपनी मतलब जो कि कंसाइनी है उसे 5% कमीशन मिलेगी, जो कि नॉर्मल है, स्पेशल कमीशन का केस नहीं है ये। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय XYZ कंपनी मतलब कंसाइनर ने जो खर्चे उठाए हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रेट एंड कैरेज के 500 रुपये हैं, पैकिंग 600 का। और एक्सपेंसेस ABC कंपनी ने कौन कौन से उठाए हैं 5 जनवरी 2018 को, मतलब कि कंसाइनी ने कौन कौन से खर्चे उठाए हैं। क्लियरिंग चार्जेस हैं 300, कैरेज के चार्जेस हैं 200, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50, गोडाउन रेंट 100। ठीक है, कंसाइनी ने क्या कितना कितना सामान कितने कितने बेचते हैं अब उसकी डिटेल देख लेते हैं। 50 केसेस वो 1000 रुपीज़ के बेचता है, 25 केसेस वो 1200 के बेचता है और 10 केसेस 1100 के बेचता है। और इन सबको मल्टीप्लाई करके मतलब 15 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी
25 को मैं 1200 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 10 केसेस को मैं 1100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल सेल आ जाएगी कि कितनी ABC ने सेल करवाई है। ABC कंपनी मतलब कंसाइनी एक बैंक ड्राफ्ट भेजता है 15,000 का XYZ कंपनी को 5/4/2018 को, और ABC कंपनी सबमिट कर देती है अपनी अकाउंट सेल्स 10 अप्रैल 2018 को। अब देखते हैं कि हम इससे लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे विदाउट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला लेजर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और ये अकाउंट कौन बनाएगा, ये लेजर कौन प्रिपेयर करता है, XYZ कंपनी प्रिपेयर करेगी, मतलब जो कि है कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, कंसाइनर प्रिपेयर करता है, और इस केस में XYZ कंपनी कंसाइनर है। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था, कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होता है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। मतलब कि XYZ कंपनी अपने सारे खर्चे जो है वो डेबिट साइड पे दिखा देगी, और अपनी जो सेल है जो मतलब ABC करेगा, जो कंसाइनी करेगा, वो उसको क्रेडिट साइड पे दिखा देगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो, जो माल आप भेज रहे हो कंसाइनी को, ABC लिमिटेड, XYZ जो ABC लिमिटेड को सामान भेज रहा है, वो भी एक खर्चा ही है। ठीक है, वो गुड्स परचेज करे होंगे तो खर्चा है। जैसे हम परचेज डेबिट में लिखते हैं, तो सिमिलरली टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 40,000। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2018 को ही XYZ कंपनी ने खर्चे उठाए थे, मतलब कंसाइनर ने जो खर्चे उठाए थे, तो बैंक अकाउंट लिखोगे 1100 थे। दिखा देती हूँ क्वेश्चन में फिर से। ये फ्रेट के चार्जेस थे और पैकिंग के, दोनों को ऐड करेंगे कितना होता है, 1100 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो खर्चे कंसाइनी उठाता है, मतलब ABC कंपनी ने जो खर्चे उठाए थे उसकी जिम्मेदारी भी कंसाइनर की ही है, मतलब कि XYZ कंपनी की है, तो वो भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और हम उसकी डेट 10/4/2018 लिखेंगे। 10/4/2018 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10/4/2018 को ABC कंपनी ने अकाउंट सेल सबमिट किया था XYZ कंपनी को, और अकाउंट सेल से ही पता चलेगा कि उसने कितना खर्चा उठाया है, कितनी कमीशन उसको मिलनी चाहिए, और उसने कितनी सेल की। इसलिए यहाँ पर डेट 10 अप्रैल 2018 आएगी, और मैं टू ABC कंपनी लिख के लिखूंगी, और ब्रैकेट में लिख दूंगी एक्सपेंसेस पेड, जो कि ABC ने किए हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो है XYZ कंपनी की। ठीक है, तो वो टोटल खर्चे ऐड कर दूंगी जो कि कंसाइनी ने उठाए हैं, तो 650 हो जाता है। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन भी एक तरह से खर्चा है आपके लिए, XYZ के लिए तो खर्चा ही है, तो मैं टू ABC कंपनी करके लिख दूंगी, ब्रैकेट में कमीशन लिख दूंगी, विच इज 2800। 2800 कैसे आया, आपको 56,000 का जो टोटल सेल हुई है उसका 5% निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है ना, कमीशन 5% है ऑफ सेल्स, तो 56,000 का 5% निकालोगे तो 2800 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की। क्रेडिट साइड पे आपका क्या आएगा, आप सबसे पहले डेट लिखोगे 10 अप्रैल 2018, क्योंकि इस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपको आपके कंसाइनी से। बाय ABC कंपनी लिखोगे, जो कि आपकी सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसने कितने की सेल करवाई, 56,000 की, और ये कैसे आया वो मैंने आपको पीछे बता दिया था, फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 1200 से, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1100 से, फिर तीनों को प्लस कर दोगे, जो भी आंसर आएगा 56,000 आता है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड हमारी कम है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। हम 10 अप्रैल 2018 करके लिखेंगे टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 11,450। तो इस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा हमारा कंसाइनर। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएगा कंसाइनर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये भी हमारा कंसाइनर बनाएगा, मतलब कि XYZ कंपनी बनाएगा। तो इसमें हमारा क्रेडिट साइड पे क्या आता है कि कितने का कंसाइनमेंट ABC को गया, मतलब कि कंसाइनी को गया, वो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। 1/1/2018 को बाय कंसाइनमेंट सेंट ऑन ABC कंपनी 40,000, और फिर इसको आपको ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन कब करोगे, 10 अप्रैल 2018 को करोगे, जब आपको अकाउंट सेल मिलेगी अपनी कंसाइनी से। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 40,000। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड लेजर की बात कर लेते हैं, जो कि कंसाइनर बनाएगा, और वो थर्ड लेजर क्या है, कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, इसमें हम डेबिट साइड पे क्या दिखाते हैं, हम दिखाएंगे सेल्स, पर सेल्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट 56,000 10 अप्रैल 2018 को, जब आपको डिटेल मिलती है। और क्रेडिट साइड पे क्या क्या दिखाओगे आप, सबसे पहला बाय बैंक अकाउंट, कितने का पैसा आपको एक तरह से एडवांस में कंसाइनी से मिला, जो कि था 15,000 रुपये, उसकी डेट मेंशन थी क्वेश्चन में।
उसके बाद कौन कौन से खर्चे कंसाइनी ने उठाए थे, बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड 650, वो सारे खर्चों को टोटल करोगे 650 आएगा। 10 अप्रैल 2018 लिखेंगे। 10 अप्रैल 2018 को आप बाय कमीशन अकाउंट दिखाओगे क्रेडिट साइड पे 2800। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, बाय बिल्स रिसीवेबल लिखोगे, या फिर इतना पैसा जो है XYZ को ABC से मिलेगा, और वो होता है 37,550। तो इस तरीके से हम कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। और इसी का उल्टा ना कंसाइनर अकाउंट होता है, मतलब ये जो क्रेडिट वाली डिटेल है आप वो डेबिट साइड पे दिखा दोगे, और जो ये डेबिट साइड वाली चीज़ है वो आप क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे। तो इस तरीके से आपका कंसाइनर का अकाउंट बन जाएगा जब कंसाइनी प्रिपेयर करेगा। यही चीज़ हम आगे देखेंगे। अब आता है कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। पीछे मैंने आपको कंसाइनी अकाउंट बताया, ये है कंसाइनर अकाउंट। बिल्कुल उसका उल्टा है जो मैंने आपको बताया। जो आपने डेबिट साइड पे चीज़ दिखाई वो आप क्रेडिट पे दिखाओगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बाय बैंक अकाउंट सील 56,000, यही चीज़ हमने अपनी डेबिट साइड पे दिखाई थी, ये आप यहाँ क्रेडिट पे दिखाओगे। और जो हमने वहाँ पे डेबिट पे दिखाई थी वो क्रेडिट पे आ जाएगी। जैसे बाय बैंक अकाउंट एडवांस था 15,000, एक्सपेंसेस इंकर्ड 650, बाय कमीशन अकाउंट 2800, और जो डिफरेंस था 37,550। तो ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक्स्ट देखने से पहले ध्यान दीजिए, कंसाइनर अकाउंट का लेजर कौन प्रिपेयर करेगा, XYZ प्रिपेयर अकाउंट है ये, कौन प्रिपेयर करेगा, ABC कंपनी प्रिपेयर करेगी, मतलब कंसाइनी प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेजर है जो कि कंसाइनी प्रिपेयर करेगा। सेकेंड लेजर क्या होता है जो कंसाइनी प्रिपेयर करता है, वो है कमीशन अकाउंट, जो कि ABC कंपनी प्रिपेयर करेगी। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आप दिखाओगे बाय XYZ अकाउंट लिखोगे, मैंने बताया था कंसाइनर का नाम लिखोगे जो आपको कमीशन दे रहा है, ठीक है। और कमीशन आपके लिए इनकम है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं। 10 अप्रैल 2018 को आपको 2800 की कमीशन मिल रही है, कंसाइनी को कमीशन मिल रही है। और डेबिट साइड पे क्या दिखाओगे आप, इसी कमीशन को आप PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी, टू PNL अकाउंट दिखाओगे डेबिट साइड पे 10 अप्रैल 2018 को 2800। तो इस तरीके से हम अपने लेजर प्रिपेयर करते हैं बिना जर्नल एंट्री पास के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।